प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के बाद स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का काम किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम और चातुर्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूं जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादि को भी परास्त कर सकोगे। ये कालचक्र, दंडचक्र, धर्मचक्र और इंद्रचक्र नामक अस्त्र हैं। तुम इन्हें धारण करो। इनको धारण करने के पश्चात तुम किसी को भी परास्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रोस्त्र, शिवजी का शूल, ब्रह्मशीर, ऐसिक और समस्त अस्त्रों से बलशाली ब्रह्मास्त्र देता हूं। इन्हें पाकर तुम 3 लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि तुम्हें प्रचंड मोदिकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों तरह की अश्नि व पिनाक के साथ साथ नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुस्त्र, हयशिरास्त्र एवं क्रोचस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूं। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूं, जिनमें कालपाश, धर्मपाश एवं वरुणपाश मुख्य हैं। इन पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रु को उसके ही शस्त्र अस्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकनी नामक अस्त्र भी देता हूं। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रसमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैसाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौम्यास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशर एवं दारुण नामक अस्त्र हैं। शिशर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण अस्त्र के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले और शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। अब देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इसी तरह के अस्त्र गंधर्वों, देवता, राक्षसों सभी के पास होंगे और उनका प्रयोग वो हम पर भी कर सकते हैं। कृपा करके मुझे उनसे बचने का उपाय भी बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे कि इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना काम करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाए। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को रास्ते में काटकर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति प्रतिहार, पराडमुख, आवानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को ये विधियां भी बताई, जिनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था, और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपवन और मुग्धकारी दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पक्तियां नजर आ रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है
या ये मेरा भ्रम मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं।